हेलो गाइस, दिस इज़ वेनु एंड फ्रेंड्स। अभी हमने ये पिछली वीडियो में पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट का हमारा जो अफर्मेटिव और नेगेटिव पार्ट था। तो आज हम कवर करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि जो प्रश्नवाचक और उसके बाद प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक, राइट। सो हम क्विकली देख लेंगे पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है। दो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया पीछे की क्लास में। सो जिन्होंने भी पीछे की क्लास नहीं देखी उसको ज़रूर देखेंगे, तभी आपको इंट्रोगेटिव और आपका नेक्स्ट पार्ट समझ में आएगा, बिकॉज दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन द प्रीवियस क्लास। सो लेट्स क्विकली डिस्कस द इसका जो हमारा रिकॉग्निशन यानी पहचान होता है फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे दे थे, वह खेलता था हम पढ़ते थे, राइट। इसके अलावा आ ई ए इत्यादि साउंड आते हैं लास्ट में। जो हमारा वाक्य आता है उसके लास्ट में साउंड आता है, जैसे वह गया, आ का साउंड आया, राइट। हम वह आई, ई का साउंड आया, यहाँ पर देखेंगे। हम गए, वह खाया, सोया, पिया, नाचा, खेला, कुछ भी हो सकता है लास्ट में। इसके अलावा या था, ई थी, ये थे, यानी उसने पत्र लिखा था, यहाँ पर या था रहा, वो आए थे यानी कि ये थे। सो ये हमारी इसकी पहचान हो गई। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव टेंस होते क्या है एग्जैक्टली यानी कि जब वाक्य की शुरुआत, इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, प्रश्नवाचक, राइट। सो हम पहला देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है हमारा, रूल नंबर 1, यानी कि हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे एक्चुअली, जो कि क्या से शुरू होते हैं, राइट। यानी कि लिखा जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती और सवाल पूछा जाता है, जैसे क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने क्रिकेट खेला। तो यहाँ पर देखिए क्या आया सबसे पहले, क्या से शुरुआत हुई, और लास्ट में क्या आ रहा है हमारा, क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और पहचान हम देख सकते हैं इसमें लास्ट में साउंड क्या आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, खेला, ये देखिए यहाँ पर आ का साउंड, राइट। खाया, पिया। इसका स्ट्रक्चर क्या है फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर है फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, राइट। पास्ट इंडेफिनिट था, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, इसके अलावा हमारी सारी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी। सो इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड है। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके। सो डिड से शुरुआत किया, क्यों, क्योंकि क्या से शुरुआत है। सो डिड यू प्ले क्रिकेट, प्ले आया फर्स्ट, जो होता है वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म। क्या उसने खाना बनाया, दैट मीन्स डिड शी कुक फूड, क्या वह स्कूल गया, डिड ही गो टू स्कूल। सो ये पहला हमारा स्ट्रक्चर हुआ जिसमें हम क्या से शुरुआत होती है। यहीं पर हम इंट्रोगेटिव पार्ट देखेंगे, ऐसे वाक्य जो कि प्रश्नवाचक शब्दों से, जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, जैसे कि वाक्य के बीच में, यानी जो सेंटेंस होता है हमारा पूरा, उसके बीच में कहाँ, कैसे, क्या, किसका, किसकी, ये कई सारे शब्द आ सकते हैं, राइट। सो हु यहाँ मैंने लिखना भूल, मिस कर दिया, कौन, राइट। यहाँ पर आएगा कौन, कहाँ, किसका, क्या, ये सारे आएंगे जो भी है। तो ये हो गया हमारा। सो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें सिंपल सा एक क्विक स्मॉल डिफरेंस है। जैसे हम पीछे देखेंगे, हमने डिड से शुरुआत किया था, देन सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले WH वर्ड, यानी कि कौन, कहाँ, किसका, क्या, कैसे, ये जो शब्द है इनकी मीनिंग आ जाएगी, दैट्स इट, दिस इज द ओनली चेंज। सो यहाँ पर सबसे पहले हम उसकी मीनिंग लिखेंगे, देन वी विल फॉलो द सेम स्ट्रक्चर जो भी पीछे हमने किया, यानी कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग वर्ड्स जो भी हैं। एग्जाम्पल देखते हैं क्विकली। क्या तुमने खाना, नहीं सॉरी, तुमने क्या खाया, ओके। तुमने क्या खाया, तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम यहाँ पर पूछ रहे हैं, क्वेश्चन तो कर रहे हैं, राइट। लेकिन क्वेश्चन वाला शब्द हमारा बीच में आया, जो हमारा सेंटेंस का क्या, तो इसकी हम सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे, क्या मीन्स व्हाट होता है, राइट। सो यहाँ हमने लिखा व्हाट। फिर इसके बाद फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, डिड सब्जेक्ट एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डिड सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन क्वेश्चन मार्क। वह कब पहुंची। अब इसमें देखिए पहचान समझ में आ रहा होगा आपको, राइट। ई का साउंड आ रहा है, यहाँ पर या का साउंड आ रहा है। सो हम एग्जैक्टली देखेंगे हमारा प्रेजेंट सॉरी पास्ट टेंस है कैसे। हम सबसे पहले ये इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, तभी हम सेंटेंस करेक्ट बना सकते हैं, ओके। वह कब पहुंची, कब मीन्स क्या होता है, व्हेन डिड शी अराइव, तुमने कौन सी किताब खरीदी, कौन सी मतलब क्या होता है, विच। सो विच बुक डिड यू बाई। अब ऐसे इसके कई कई सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। तुमने खाना कब खाया, कब मीन्स व्हेन, डिड यू ईट फूड, राइट। अब हम इसको लास्ट पार्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है,
इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक भी हो, क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और उसमें नकारात्मक वाक्य भी हो। ओके, सो हमने अभी पीछे पढ़ा था सिर्फ इंट्रोगेटिव, लेकिन निगेटिव नहीं, तो इसमें क्या आएगा, यानी कि वाक्य में नहीं शब्द भी आए और साथ में क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य भी हों। तो पहला हम देखेंगे, फर्स्ट रूल क्या है हमारा, सिमिलरली लाइक अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं और साथ में प्रश्नवाचक शब्द सॉरी नहीं भी आए, राइट। सो फॉर्मूला क्या आएगा इसका, डिड देन सब्जेक्ट नॉट, और यहाँ पर देखेंगे हम डिड के बाद सब्जेक्ट है प्लस नॉट है, ओके, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कई बार ऐसा होता है हम डिड नॉट एक साथ यूज़ करते हैं, वो भी करेक्ट है, बट हम यदि ग्रामर फॉलो कर रहे हैं सो वी नीड टू फॉलो दिस वन, दिस इज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर, जो करेक्ट ग्रामर है वो हमारी फॉर्मल कंसीडर हो गई, हमने फॉर्मली करेक्ट बोला है, जो ऑफिशियल है, यानी हम जहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक की बात करेंगे सो हमारा यही एग्जैक्ट फार्मूला रहेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट देन इट विल कम नॉट, आफ्टर सब्जेक्ट देयर विल बी नॉट एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा फ्रेंड्स। सो चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेला, सो इसकी पहचान क्या आया, निगेटिव आया, और क्या से शुरू हुआ, राइट। इसके अलावा क्वेश्चन मार्क, और हमारा पहचान देखिए आ का साउंड आया यहाँ पर, क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेला। सो डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वह स्कूल नहीं गया, ये हमेशा डिड से स्टार्ट होगा, डिड ही नॉट गो टू स्कूल, क्या उसने खाना नहीं बनाया, डिड शी नॉट कुक फूड। सो फ्रेंड्स बेस्ट पार्ट क्या है इसमें, इसमें कोई चेंजेस नहीं, डिड सब में आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सब्जेक्ट और नॉट के साथ, तो ये बहुत ही ईजी टेंस है। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं, हमारा नकारात्मक तो रहेगा रहेगा, लेकिन उसमें हमारे जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो बीच में आते हैं, जिसको हम WH फैमिली वर्ड्स बोलते हैं, राइट। रूल नंबर 2, जब वाक्य के बीच में कौन का, इसमें भी मैंने कौन मिस कर दिया क्योंकि पीछे से कॉपी किया था, तो आप इसमें कौन लिख लीजिए। सो वाक्य के बीच में कौन, कहाँ, किसका, क्या, ये जो भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो आते हैं और उसमें नहीं का भाव हो, दैट मीन्स नेगेटिव वर्ड भी हो, करेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, उन्होंने क्रिकेट क्यों नहीं खेला, तो यहाँ पर देखिए क्यों आया बीच में, यानी प्रश्नवाचक शब्द, नहीं भी आया और हमारा क्वेश्चन वाला वर्ड आया, साथ में इसकी पहचान देख सकते हैं, आ का साउंड आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे, क्यों मतलब वाई, यहाँ देखिए वाई डिड नॉट सॉरी वाई डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट, वाई डिड, राइट, डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, दे नॉट प्ले क्रिकेट, उसने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, क्यों मीन्स वाई डिड शी नॉट कॉल मी। सो और इसका एक एग्जांपल और वो भी देख लेंगे। सो ये हमारी फ्रेंड्स आज की क्लास थी पास्ट इंडेफिनिट की, जो रिमेनिंग पार्ट था हमारा इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव।